नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 112 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 112 अप टू 111 आर्टिकल तक कर चुके हैं। अनुच्छेद 112 क्या बताता है? अनुच्छेद 112 देखते हैं क्या बताता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक जो वित्तीय परिभाषा है, स्टेटमेंट है, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 112 बताता है। कौन सा आर्टिकल बताता है? 112। 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, संसद में अनुमान बताता है। प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया बताता है कितना बजट लगेगा पूरे साल में, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 113। 114 अप्रोप्रिएशन बिल्स, विनियोग विधेयक जो भी संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बारे में अप्रोप्रिएशन बिल्स कौन सा आर्टिकल बताता है? 114। अब देखते हैं 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अनुपूरक, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त, ग्रांट का मतलब होता है कोई भी ग्रांट देना। हम कोई भी मान लो राज्यसभा लोकसभा का कोई भी सदन नहीं चल रहा है, बजट सत्र मानसून सत्र कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, तो उस टाइम जो भी एडिशनल रुपए चाहिए, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट चाहिए, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 115। 116 वोट ऑन अकाउंट, बोर्ड्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अकाउंट का मतलब होता है लेखानुदान, कोई भी जैसे मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उस टाइम लोकसभा या राज्यसभा को एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट चाहिए या रुपए चाहिए, तो उस टाइम वो कौन से में दिए जाते हैं? लेखानुदान में ये दिए जाते हैं। अब प्रत्यानुदान की बात करें, अगर सरकार के पास धन नहीं है तो लोकसभा द्वारा सरकार को दिया गया धन क्या कहलाएगा? प्रत्यानुदान कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। एक्सेप्शनल, विशेष प्रयोजन के लिए सरकार के लिए अनुदान। एक्सेप्शनल मतलब होता है विशेष प्रयोजन। अपवादानुदान, विशेष प्रयोजन के लिए सरकार के लिए जो अनुदान दिया जाता है अपवादानुदान कहलाता है। कौन सी आर्टिकल में इसका वर्णन है? आर्टिकल 116। आर्टिकल 170 देखते हैं, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल, जो भी वित्त विधेयक है उसके बारे में जो स्पेशल विशेष प्रयोजन प्रोविजन किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है, कौन से आर्टिकल में बताया गया? 170 प्रोसीजर जनरली आर्टिकल 180 टू 122 जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, कौन से आर्टिकल में दी गई है? 118 से 122 आर्टिकल के बीच में दी गई है। अब 118 आर्टिकल क्या बताता है? रूल ऑफ प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया रहेगी, नियम क्या रहेंगे, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? 118 बताता है। 119 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। रेगुलेशन बाय लॉ, लॉ मतलब होता है नियम के, प्रक्रिया इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद में, इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस, फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 119। 120 आर्टिकल क्या बताता है? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 120। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, हिंदी यूज की जाएगी, इंग्लिश यूज की जाएगी, जो भी लैंग्वेज यूज की जाएगी जिस भी स्टेट द्वारा, राज्यसभा लोकसभा द्वारा, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 120। राज्यसभा लोकसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? लैंग्वेज जो भी भाषा यूज की जाएगी 120। अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया हुआ है? अप्रूव दिया हुआ है। अब 121 है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे जो संसद में डिस्कशन की जाती है, वार्तालाप की जाएंगे, उन पर क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे, वो कौन सा आर्टिकल बताता है? 121। 122 कोर्ट्स नोट टू इंक्वायर इन प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट है 122 आर्टिकल क्या? न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं की जाना। अब जो भी संसद में जो भी कार्रवाई चल रही है वो न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, कौन सा आर्टिकल बताता है? यहाँ पर न्यायालय को क्या कर दिया है? प्रतिबंध कर दिया है कि न्यायालय में जो भी संसद में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों में जांच नहीं किया जाना। न्यायालय है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो संसद में जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें जांच नहीं की जा सकती। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 122। क्विक रीजन लेते हैं, क्या होता है 112 आर्टिकल कौन सा बताता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय परिभाषा बताता है। कौन सा आर्टिकल? 112। 113 प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट, एस्टिमेट के बारे में, अनुमान के बारे में बताता है क्या क्या प्रक्रिया रहेगी संसद में, कौन सा आर्टिकल बताता है? 113। 114 क्या बताता है? अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक, कौन सा आर्टिकल बताता है? 114। 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, अनुपूरक, अतिरिक्त और जो एक्सेस ग्रांट दी जाती है, कौन सा आर्टिकल बताता है? 115। 116 वोट ऑन अकाउंट, बोर्ड्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। अब वोट ऑन अकाउंट मतलब लेखानुदान के बारे में, प्रत्यानुदान के बारे में और अपवादानुदान के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 116। 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल, जो भी स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे फाइनेंशियल बिल मतलब होता है वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं। धन विधेयक जिसको मनी बिल्स कहते हैं, वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2।
फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, वो कौन सा आर्टिकल होता है 118। 190 रेगुलेशन बाय लॉ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है 119 बताता है। 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, कौन कौन सी भाषा पार्लियामेंट द्वारा संसद द्वारा यूज की जाएगी, कौन सा आर्टिकल बताता है 120 आर्टिकल बताता है। 121 रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट, किन किन मुद्दों पर डिस्कशन नहीं की जा सकती, कौन सा आर्टिकल बताता है 121 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद में जो भी कार्रवाई चल रही है उनमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनमें बीच में भाग नहीं ले सकता, कौन सा आर्टिकल बताता है 122। In this class, today class we can learn about the 112 up to 122 article. Next video we can learn start from 123 article. Thank you. Have a nice day.